हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कवर अप कर रहे होंगे, फिर चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हो या फिर आप लोग रिन्यूअल कर रहे हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे नहीं छूटेगा। उसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि आप लोग वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लेना, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आप लोग देखते होंगे हर बार बच्चों का करेक्शन आता है और फिर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और बाद में जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट होती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए न जाने कितने चक्कर आप लोगों को समाज कल्याण विभाग के लगाने पड़ते हैं और कॉलेज वालों के पास तो हर दिन जाना ही पड़ता है। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है। और मैक्सिमम बच्चे तो फिर भी उन प्रॉब्लमों से हमेशा जूझते ही रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका स्कॉलरशिप रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना हो, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे जो भी करेक्शन है उसको हम घटा करके बिल्कुल 0% पर लेकर आ जाए। उसके लिए आप लोगों को देखना होगा कि आपको जो फॉर्म है वो किस तरीके से फिलअप करना होगा, क्या क्या चीजों पे आप लोगों को खास तौर से ध्यान देना होगा, जहां पे आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, हर एक चीज को हम यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूपी स्कॉलरशिप का इंटरफेस है, ये किस तरीके से दिखता है और यहाँ पे क्या क्या चीजें आप लोगों के काम आने वाली हैं। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जस्ट रजिस्ट्रेशन किया है और मैक्सिमम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अपना कहीं ना कहीं साइबर कैफे वगैरह से कराया हुआ है, तो उनको कुछ खास आइडिया यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंटरफेस है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप लिखते हो क्रोम या किसी भी अदर ब्राउजर पे, तो आप लोगों के सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मल्टीपल सेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, जैसे स्टूडेंट वाला हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, डिपार्टमेंट, रिपोर्ट, स्टेटस। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अपना जो काम का यहाँ पे ऑप्शन है वो सिर्फ आप मान के चल सकते हो स्टूडेंट वाला सेक्शन ही अपने काम का है। और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि स्टेटस वाला सेक्शन भी काम का हो सकता है, जो बच्चे अपना प्रीवियस वाला डेटा को देखना चाहते हो कि उन्हें कितना अमाउंट आया था, किस बैंक अकाउंट में आया था। ठीक है, और या फिर जिन बच्चों को कोई भी अमाउंट अभी तक नहीं मिला है, तो उनका क्या यहाँ पे करंट स्टेटस शो हो रहा है, तो वो सिर्फ स्टेटस पे जाके ही अपना जो भी प्रीवियस वाला डेटा है उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो बेसिक इंटरफेस हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे चार ऑप्शन हमको अगेन देखने को मिलते हैं। जैसे क्लिक करते हैं इस पे, जिसमें से रजिस्ट्रेशन हो गया, फ्रेश लॉगिन हो गया, रिन्यूअल लॉगिन हो गया, करेक्शन फॉर जनरल, जनरल कैंडिडेट के लिए हो गया, ये जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये उन बच्चों के लिए जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए अभी भी ये विंडो ओपन है, हालांकि अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपने लिए तीन ऑप्शंस काम के हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने अगेन चार ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। और जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है, ये उन बच्चों के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो एससी एसटी और जनरल कैंडिडेट है। देन उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए ये लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे और माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ये तीन लिंक देखने को मिल जाएंगी। माइनॉरिटी में कौन कौन से कैटेगरी या कास्ट आ रही होती है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी। ठीक है, ये कैटेगरीज आपकी माइनॉरिटी सेक्शन में आ रही होती है, तो इससे आप लोगों को इजीली पता चल गया कि आपको किस सेक्शन में अप्लाई करना है। एक और सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है 9th-10th वाले बच्चों के लिए, यानी कि प्री मैट्रिक वाले बच्चों के लिए। ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं या उससे लिंक है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे एक पोर्टल दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे जाकर लॉग इन करेंगे। हालांकि उसको, उन बच्चों को इस वीडियो को देखने की जरूरत वैसे भी नहीं है। जब वो उनके पेरेंट्स खुद इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं और उनके पेरेंट्स इजीली सारी चीजें खुद से हैंडल कर रहे होंगे। तो ओवरऑल अपने लिए तीन सेक्शन काम के हैं। इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, इजीली क्लिक करके उस वाले सेक्शन पे, प्री मैट्रिक आपका 9th-10th के लिए हो गया, पोस्ट मैट्रिक आपका जो भी 11th-12th के लिए हो गया, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट ये आपका जो भी 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन वगैरह है या फिर आप कोई भी डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता लगने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो, बेसिक डिटेल्स आपको 10th की यहाँ पे डालनी होंगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब उस पासवर्ड का क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या करना है, आपको जस्ट अपने होम सेक्शन पे आना होगा और जैसे ही आप होम सेक्शन पे आओगे तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे फ्रेश लॉगिन करना पड़ेगा। स्टूडेंट सेक्शन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। रिन्यूअल लॉगिन वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनको तो मैक्सिमम चीजें पता होंगी, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से हमारे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से पता लगा लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेश लॉगिन के लिए। सपोज करिए मैंने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट लॉगिन किया हुआ है, तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे क्या क्या चीजें फिल करनी होंगी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो डालना होगा और अगेन यहाँ पे लास्ट आपको कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, तो वो आपको लेके जाएगा सीधा आपके स्टूडेंट वाले इस सेक्शन पे। ठीक है, ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे 3 टिक यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ
फॉर्म मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो आपके केस में जस्ट यहाँ पे इस वाले पे ग्रीन टिक लगा हुआ मिलेगा, ये दो ऑप्शन आपको ऐसे ही अनचेक मिलेंगे, यहाँ पे टिक नहीं लगेगा, ठीक है, ये ग्रीन नहीं मिलेंगे आपको। और जो ये फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, इस पे ऑलरेडी टिक लग चुका होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना होगा, डिजिटल यानी कि डिजी लॉकर से सत्यापित करना रहेगा। अब डिजी लॉकर क्या है, जो भी आप लोगों का आधार है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा, और वो आपका यानी कि जो आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होता है, उसी के लिए आप लोगों का एक डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की, वहां पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब सेव होते हैं। तो उसी का ये एक्सेस आप लोगों से लेता है कि डिजी लॉकर को सत्यापित कीजिए अपने फॉर्म से। तो वो जस्ट एक क्लिक में ही, आप जैसे क्लिक करते हो, आपसे आपका आधार कार्ड या यूजर नेम जो भी आपने बनाया हुआ है डिजी लॉकर का, वो डालना है। देन अपना जो भी वहाँ पे एक पिन कोड बना रखा होगा 6 डिजिट का, वो डालने के बाद ओटीपी डालना है। जस्ट आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। आप कहाँ से कॉलेज, किस कॉलेज से क्या कोर्स कर रहे हो, कितने साल का कोर्स है, सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आपका जो फोटो प्रीपिक्चर अपलोड करें, ये ऑलरेडी अपने आप टिक लग चुका होगा। जितना आप ये करने के बाद आपके 3 टिक यहाँ पे लग चुके होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये 3 टिक आपके हो चुके हैं। अब यहाँ तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो यहाँ तक आप लोगों को आने में कोई भी ज्यादा कठिनाइयां नहीं आई होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन आपके लिए काम का है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, आवेदन पत्र संशोधित करें, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो। देन शैक्षणिक में आपको अपने कॉलेज की डिटेल्स डालनी होंगी, ठीक है, आपका जो भी स्कोर वगैरह रहा, शैक्षणिक चीजें यहाँ पे डालनी रहेंगी, और मैक्सिमम चीजें ऑटोमेटिक ही फेच कर लेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, कॉलेज वगैरह सारी चीजें ऑटोमेटिक इसने ले ली है। यहाँ पे डेट वगैरह कुछ आपको डालना रहेगा। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो देख सकते हो पॉइंट नंबर 9 पर, विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी, ठीक है, का पंजीकरण क्रमांक। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, रोल नंबर डालें, क्या चीज यहाँ पे वो फिल करें। देखिए, ये पहली बात तो मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, ये इस पे कोई भी स्टार मार्क नहीं है। जितने भी आप लोगों को रेड से स्टार मार्क दिख रहे होंगे, वो आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है फिल करना। जिन पे भी स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो वहां पे डेटा को फिल करो, और आपका मन नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि मुझे कुछ तो यहाँ पे डालना ही है, तो चाहे आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालो, चाहे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, एप्लीकेशन नंबर डालो, जो डालना है डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, और सबसे बेस्ट सजेशन ये है कि आप अपने कॉलेज में जाके पूछ लीजिए वो लोग यहाँ पे क्या फिल करा रहे हैं, ठीक है। और चाहो तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी सर दर्द नहीं लेना है कि इससे कोई बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जितने भी रिन्यूअल करने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं खुल रहे हैं कोई भी, उनके जस्ट एक क्लिक में ही सबमिट हो जा रहा है। उसके लिए भी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बाकी चीजें आपके एज इट इज फिल कर देनी है। इसके अलावा निजी वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स, अपना एड्रेस वगैरह डालना रहेगा। शुल्क संबंधी इसमें जस्ट अपना जो भी इस ईयर का आपका फीस है वो टोटल वाला कैलकुलेट करके आपको डाल देना है, अपना हॉस्टल वगैरह सब मिला करके। देन यहाँ पे अपना, हाँ, लेकिन यहाँ पे फीस आप वही डालोगे जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। देन गत वर्ष में आप अपना प्रीवियस का रिकॉर्ड डाल दोगे, देन आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना रहेगा, देन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, होम सेक्शन पे आते हैं। होम सेक्शन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अभी रिलोडिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या करना रहेगा, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु आपके ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपना आय प्रमाण पत्र संख्या वगैरह यहाँ पे डाल दोगे। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनका जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यही सब कुछ डालना है, ठीक है। तो वो अच्छी तरीके से केयरफुली आप लोगों को डालना होगा, क्योंकि हर एक छोटी सी गलती के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपका कोई ना कोई मार्क्स नोट मिसमैच आ गया, या फिर जो यूनिवर्सिटी ने डेटा अपलोड किया है वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर रहा है जो स्टूडेंट ने अपने पोर्टल पर डेटा डाला हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों से यदि आपको लगता है कि कोई ना कोई गलती आप कर सकते हो, फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने आप लोगों के लिए की हुई है, ठीक है। हम अपने हैंड से आप लोगों का फॉर्म वगैरह सब कुछ इस बार फिल करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो करेक्शन है वो बिल्कुल मिनिमाइज होकर के 0% पे आ सके, ठीक है। अब जितने भी बच्चे खुद से सारी चीजें मैनेज कर पा रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा भी प्रॉब्लम है
तो वो हमारे थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट तक करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका लिंक वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से जाकर के आप इजीली एनरोल कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला, जरूर इसका एक मिनिमल कॉस्ट आप लोगों को पे करनी रहेगी, और कहीं ना कहीं ये जो कॉस्ट आप पे कर रहे होंगे ये उससे कई गुना कम होगी जो कि आप किसी साइबर कैफे या फिर वहां पे जाकर दे रहे होंगे। और जितने भी बच्चे यहाँ पे रिन्यूअल वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, उनका सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एंड से ही करा रहे होंगे रिन्यूअल वगैरह। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 99 रुपीज तो आपको पे करना ही होगा, और बाकी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ जिनके थ्रू भी आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जितनी भी डिटेल्स आपकी होंगी, जो भी डेटा आप हमें प्रोवाइड करने वाले हो, सब कुछ आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा। उसमें कोई भी डेटा आपका ऐसा नहीं है कि हम किसी भी थर्ड पर्सन को आपका डेटा प्रोवाइड कर दें। फिर चाहे आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एप्लीकेशन नंबर हो, आधार नंबर हो, पैन नंबर, जो भी डेटा हमको मिलेगा वो सब कुछ आपका हम कॉन्फिडेंशियल रख रहे होंगे। तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाना, और हालांकि आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या फिर जो भी आप लोगों को फॉर्म वगैरह फिल कराना है, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। फाइनल प्रिंट आउट आपको यानी कि विद इन 2 और 3 आवर्स में मिल जाएगा, जैसे ही आपका कंफर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है, अब जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी करके हमसे क्वेरीज ले सकते हो। और इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव नंबर मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 9983219978। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही करना है, नॉर्मल कॉल नहीं करना है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स आती हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। ठीक है, सब कुछ बेसिक है बिल्कुल। देन उसके बाद क्या करना होगा, जांच जैसे आप ये डिटेल्स डाल देते हो, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज रह जाती है, तो वो है आपका एनपीसीआई से सत्यापित होना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई से सत्यापित होना। ये नहीं होता है आपका तो सारी चीजें आपकी अधूरी रहती है। ये होने के तुरंत बाद आपका सारा काम ऑलरेडी डन हो चुका है, फिर आपको कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। देन उसके बाद तो आप लोगों को अपना हाई स्कूल रोल नंबर ये आपको कंफर्म करना रहता है। जांच हेतु आवेदन पत्र अपना प्रिंट कर सकते हो। आपको फाइनल लॉक नहीं करना है तब तक आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो कि हाँ आपका सब कुछ ओके है, आपका कोई भी करेक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जब आपको लगता है सब कुछ आपने क्रॉस चेक कर लिया, 2 से 3 बार चेक करिए, अपने फ्रेंड को चेक कराइए कहीं कोई गलती तो नहीं रह रही है, क्योंकि अब आप 2 बार चेक कर लोगे ये चीज आपको दिक्कत नहीं देगी। लेकिन जिस टाइम करेक्शन आएगा और आप अपने पोर्टल पे चेक करोगे कि ये प्रॉब्लम आ गया है या 10th के मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है, रोल नंबर में प्रॉब्लम है, देन तब आपको जो सफर करना रहेगा वो काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना सारी चीजें देखने के बाद देन आपको संस्था जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, ये आपका फाइनल स्टेप होगा। ये जो भी आप प्रिंट आउट लोगे वही आपको जमा करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो आप जांच करने के लिए प्रिंट आउट लोगे, देखो दिखने में तो ये भी सिमिलर होगा, लेकिन ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये स्टूडेंट के जांच करने हेतु यानी कि जांच करने के पर्पज से ही लिया गया प्रिंट आउट है। लेकिन जो आपका जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट होगा वो आपको फाइनल इस पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र, वही आपको सबमिट करना होगा। उसके साथ में जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका आधार कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आपका फोटो हो गया। ठीक है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके लगने वाले हैं, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे जमा कर दोगे। और इसके साथ साथ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी और जो कि हर बार मिलती है, जैसे कि कुछ बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का, जो जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आना ही है। यदि आपके बहन और भाई किसी अदर पर्सन ने भी यहाँ पे सेम यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और सेम इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों ने यूज किया है, तो ये प्रॉब्लम्स बेसिक है, आना बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, इनके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बाद में इसका भी सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके रिजॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब ये चीजें होंगी, करेक्शन जो भी आएंगे उनको हम देख लेंगे उस टाइम पे। अभी के लिए आप लोगों के लिए यही जो भी बताना था। और जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन करने में या रिन्यूअल करने में, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में बता सकते हो, विद इन 2 और 3 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों के जो भी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और एक लास्ट में मैं आपको बताते हुए चलता हूं, जो भी बच्चे अब तक रुके हुए हैं उनको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, जो भी इनकम सर्टिफिकेट आप लोग यूज करने वाले हो, जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको नो डाउट अपना
जो भी टाइम पीरियड यानी कि 3 ईयर के अंडर वाला ही इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और जो बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उन्हें जस्ट रिन्यूअल करना है, तो उनको यहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनका एक्सपायर हो गया है तो उन्हें फिर से बना करके फिर से जमा करना होगा। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट लगा हुआ है, चाहे वो एक्सपायर हुआ हो नहीं हुआ हो, कोई मैटर नहीं करता है, वही इनकम सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। ऑनलाइन तो आप चेंज नहीं कर सकते, ऑफलाइन में भी जो प्रिंट आउट आप देने वाले हो वो उसी का ही दोगे, पुराने वाले का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डाउट्स हैं जो बच्चों के बने रहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे यानी कि इस लेवल तक रोका हुआ है क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर बच्चे का। जैसे ये सॉल्व हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है, देन जस्ट ये भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।